शर्मीली के पांव इतने बदबूदार थे कि उसने नदी में पांव धोए तो सारी मछलियां बेहोश होकर मर गईं। लेकिन राघुबीर राजा उसी को ब्याहना चाहता था क्योंकि उसी ने अपनी पांव की बदबू से उसकी जान बचाई थी। उस दिन 200 हत्यारे राजा पर टूट पड़े थे। शर्मीली जो राजमहल में दासी थी बस जूता उतार कर खड़ी हुई और सारे हत्यारे ढेर। राजा बोला, तुझे बदबू वाली बेगम बनाऊंगा। शर्मीली बोली, नाम थोड़ा अच्छा नहीं रख सकते? तो उसका खिताब रखा गया, सूंघन बेगम। लोग पूछते, इतनी बदबू है, राजा कैसे नहीं बेहोश होते? क्योंकि राजा को भयंकर नाक की बीमारी थी और शर्मीली के पास ही उसकी नाक खुलती थी। युद्ध में भी शर्मीली ने अपने पांव की बदबू से बड़े कारनामे किए, पर एक दिन अचानक उसके पांव महकने लगे, बदबू गायब। राजा का दिल भी उससे हटकर एक दूसरी बदबूदार बेगम लालटेन पर चला गया। लालटेन रोज स्टिंकी टोफू और लहसुनी फलों से पांव धोती थी, फिर अपने पांव के टब में पुराना दही और डिब्बा बंद मछली डालने लगी और राजा आखिरकार उसी की बदबू से बेहोश होकर लगभग मर गया। तभी शर्मीली समय पर पहुंची। उसकी नेचुरल बदबू ने राजा को दोबारा जिंदा कर दिया। पता चला लालटेन ने ही शर्मीली के पांव पर इत्र छिड़ककर उसकी बदबू खत्म की थी। लालटेन को उसी समय जेल में डाल दिया गया। राजा शर्मीली को लेकर अपने बड़े भाई भैरव सम्राट के पास पुरस्कार मांगने गया। तभी फिर हत्यारे आ गए। शर्मीली ने जूता निकाला, हत्यारे भी गिरे और साथ में सम्राट भी ढेर। इस गलती में शर्मीली को भी जेल में डाल दिया गया और उसकी साथी बनी लालटेन। लालटेन बोली, तू तो मुझसे भी आगे, सम्राट तक को गिरा दिया। शर्मीली बोली, सही कह रही है, हमें भागना चाहिए। दोनों ने जूते उतारे और पहरेदार बदबू से बेसुध दोनों बाहर निकल गए। उधर राघुबीर किस्मत से नया सम्राट बन बैठा और 3 साल तक शर्मीली को ढूंढता रहा। मेरी महबूबा अलरीना, बाहर आओ। 3 साल बाद झील किनारे दोनों मिले। राघुबीर बोला, मुझे तेरी खास महक याद आती है। शर्मीली बोली, मैं अब साफ सफाई रखती हूँ, पांव महकते हैं। राघुबीर बोला, छोड़ झूठ, झील की मछलियां भी तेरे आते ही उल्टे तैरने लगी। सब देखा मैंने। दोनों फिर साथ आए और शर्मीली रानी बन